कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? कृपया आप इस एकादशी की महिमा के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न को सुनकर श्री कृष्ण ये उत्तर देते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पाशांकुशा एकादशी है। कुछ लोग इसे पापांकुशा एकादशी भी कहते हैं। हे युधिष्ठिर, अब मैं आपको इस एकादशी की महिमा के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। कृपया इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। इस एकादशी के दिन हमें भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी पे भगवान हरि के, कृष्ण के, विष्णु के नामों का जप करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पृथ्वी पे सभी तीर्थ स्थलियों पर दर्शन करने का, स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। मायाबद्ध होने के कारण बद्ध जीव कई जन्मों से पापमय कार्य में लगा हुआ है, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान की शरण लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति भी कभी नरकगामी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति 1000 राजसूय यज्ञ करे या फिर 1000 अश्वमेध यज्ञ करे और दूसरी तरफ एक व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करे, तो जो यज्ञ करने का लाभ है वह 1/16वां हिस्सा भी नहीं होगा उस व्यक्ति की तुलना में जिसने इस एकादशी व्रत का पालन किया है। इस एकादशी व्रत के पालन करने से महान कार्य और कुछ भी नहीं है इस संसार में। यह दिन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान पद्मनाभ को अति प्रिय है, इसलिए यह दिन सबसे महान है हमें पवित्र करने के लिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करने में विफल होता है, उसके शरीर में पाप रहना शुरू करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं और साथ ही पूरी रात्रि जागकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम वैकुंठ को लौटता है। श्री कृष्ण आगे बता रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन भक्ति भाव से करते हैं, उनकी माता की तरफ के और पिता की तरफ के 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। चाहे कोई व्यक्ति बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में इस एकादशी व्रत का पालन क्यों ना करे, इस एकादशी व्रत का पालन करने से इस भौतिक जगत के कष्ट, दुख उस व्यक्ति को तंग नहीं करते और इस एकादशी व्रत का पालन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दोबारा वो व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर नहीं आता, बल्कि भगवान के धाम वैकुंठ को लौटता है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते और इस एकादशी व्रत का पालन नहीं करते, उनकी तुलना एक मरे हुए व्यक्ति के समान की गई है। जैसे लोहार के यहाँ पर धोकनी होती है, जो लगता है कि सांस ले रही है, जीवित है लेकिन मरी हुई होती है, ऐसे ही वो मरा हुआ व्यक्ति है जो इस एकादशी का पालन नहीं करता और भगवान का भजन नहीं करता। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता तथा अन्न और धन देने वाली है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें कभी यम की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। कठोर तपस्या से मिलने वाला फल केवल भगवान को प्रणाम करने से मिल जाता है। एक बार की बात है कि विंध्या पर्वत पर एक महाक्रूर व्यक्ति, एक बहेलिया रहा करता था। इसने अपना पूरा जीवन पापमय कार्य में व्यतीत किया। इसकी पापों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि निश्चित रूप से इसे यमराज जी के लोक में जाना पड़ता। लेकिन किसी तरीके से इसे पता लग गया कि इसकी गति बहुत ही बुरी होने वाली है और इसने अंगिरा नामक ऋषि की शरण ली। जब ये अंगिरा ऋषि की शरण में गया और इसने अपने बारे में बताया, तो अंगिरा ऋषि ने उन्हें समाधान बताते हुए कहा कि अगर आप अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसका नाम पाशांकुशा या पापांकुशा, जो पापों पे अंकुश लगाने वाली है, अगर आप इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो ये पालन करने मात्र से आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही इस बहेलिया ने इस व्रत का पालन किया, इसके सारे पाप खत्म हुए और ये भगवान के धाम वैकुंठ धाम लौट पाया। तो ये जो हमने आपसे चर्चा की, इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एकादशी व्रत पे हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि केवल ना अन्न खाना ही एकादशी व्रत है।
एकादशी व्रत का पालन बहुत ही भक्ति भाव से करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भक्ति में वृद्धि करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी अनुकूल कार्य हैं उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और जो भी प्रतिकूल कार्य हैं उन्हें हमें त्यागना चाहिए। अनुकूल कार्य जैसे रात्रि जागरण करना, भगवान के नाम का जप करना, भक्तों का संग करना, श्री विग्रह अर्चा विग्रह के दर्शन करना, ये सारे भक्ति के लिए अनुकूल कार्य हैं। और प्रतिकूल कार्य जैसे आवश्यकता से अधिक सोना, व्यर्थ की बातें करना, चलचित्र इत्यादि देखना, ये सब भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं जो हमें भक्ति से गिराने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए कि हम अनुकूल कार्यों को अपनाएं और प्रतिकूल कार्यों को त्यागें, क्योंकि एकादशी का मतलब केवल फास्टिंग फॉर बॉडी नहीं है, केवल शरीर की तपस्या नहीं है। एकादशी का मतलब है फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फीस्टिंग फॉर सोल। इसका मतलब है कि हमें पूरा दिन भक्ति भाव से कृष्णमयी कार्यों में बिताना है। तो आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।